नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 जुलाई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो रात्रि में 8:24 तक है और इसके पश्चात दशमी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है दोपहर 2:07 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। धृत योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजीत मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 3:30 से शाम 5 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। सूर्योदय से प्रातःकाल 5:17 से दोपहर 2:07 तक, जब तक कि अश्विनी नक्षत्र है। सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में आप सभी जानते हैं। इस योग में कोई भी कार्य किया जाए, कोई कार्य प्रारंभ किया जाए, वो कार्य जो है सद्य लाभ देने वाला होता है, शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। जन्म कुंडली में बनने वाला योग और दुर्योग, शुभ कर्तरी योग, पाप कर्तरी योग, इस योग के बारे में आप पूर्व से जानते हैं, पूर्व से सुनते आए हैं। प्रिय दर्शकों, आजकल मैं जो योगों से संबंधित जानकारी आपको दे रहा हूं, असल में इसे केवल जन्म कुंडली से मिलाने हेतु नहीं दे रहा हूं। आप अगर ध्यान दें तो मैं इसके पीछे जो क्यों है, उस क्यों को बता रहा हूं। यानी आप सदैव ये सुनते हैं कि ये योग है तो जातक राजा बनेगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्यों बनेगा, मैं वो क्यों बता रहा हूं। असल में मैंने महसूस किया कि लोग इस योग को केवल अपनी जन्म कुंडली में मिलाने से या मिलाकर के ही बस देख रहे हैं, जबकि वो ज्योतिष के इस गहरे रहस्य को नहीं समझ रहे हैं कि आजकल मैं उस क्यों को बता रहा हूं, जो इससे पूर्व शायद आपको किसी ने ना बताया हो। क्योंकि बस ये कह देना कि ये योग है तो ये होगा, क्यों होगा, मैं उस क्यों को बता रहा हूं। चाहे वो गज केसरी योग हो, चाहे वो अमला हो, चाहे वो किमद्रुम हो, मैं उस क्यों को बता रहा हूं आपको, जो आमतौर पर आपको सुनने को कभी नहीं मिलेगा, किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उस क्यों को बता रहा हूं। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो कम से कम जो मैं क्यों बता रहा हूं, किस कारण से जो रहस्य बता रहा हूं, उसे आप लिखिए मत, परंतु अपने ध्यान में अवश्य रखिए। तो आज इन दोनों योगों के पीछे के रहस्य को जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, शुक्र वृषभ में, और राहु बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और केतु ये दोनों ग्रह युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में और मंगल मीन राशि में। गोचर में देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम योग बन रहा है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुभ कर्तरी योग। महान योग है। यह योग हो तो जातक जीवन काल में निसंदेह सफल होता है। प्रिय दर्शकों, ये जो दोनों दुर्योग हैं या योग हैं, माफ करिएगा, योग और दुर्योग, शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी ये दुर्योग है, लग्न को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर लग्न को लगा हुआ हो तो सबसे ज्यादा यह प्रभावित करता है लग्न, अर्थात आपका व्यक्तित्व। तो शुभ कर्तरी योग में क्या होता है कि 12वें भाव में शुभ ग्रह, द्वितीय भाव में शुभ ग्रह,
उस अवस्था में लग्न के दोनों ओर शुभ ग्रह बैठ गए और शुभ ग्रह के बैठ जाने के कारण यह शुभ कर्तर योग होता है। अब इसके पीछे के क्यों को समझिए कि आखिर इन दोनों भावों में यानी 12वें में और द्वितीय में जब शुभ ग्रह बैठे तो राजयोग ये कैसे बन गया, ये राजयोग कैसे बन गया। तो सबसे पहली बात जो साधारणतया आप आम परिस्थितियों में कोई भी समझ सकता है वो है कि कुंडली का लग्न यानी व्यक्तित्व आप और आपके दोनों तरफ शुभ ग्रह हो तो ये आपको मजबूती प्रदान करेंगे। आमतौर पर ग्रह जहां बैठते हैं केवल उस भाव को अकेले प्रभावित करते हैं ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टियों के बारे में आपने सुना होगा। मुख्य दृष्टियों को छोड़कर ग्रहों की और भी दृष्टियां होती हैं, लेकिन उसमें भी एक और विशेष कारण है। इस पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी योग में ग्रह की पार्श्वगामिनी दृष्टि जो कि इस योग में बेहद काम करती है। जैसे दोनों तरफ ही जब शुभ ग्रह बैठ जाएंगे तो उन्होंने लग्न को तो मजबूती प्रदान कर दी, ये बात सत्य है, वहीं उनकी पार्श्वगामिनी दृष्टि सप्तम भाव को मजबूती प्रदान करेगी। नोट करिए, उनकी सातवीं दृष्टि सप्तम भाव को, सातवीं दृष्टि पड़ेगी, जो द्वितीय भाव में ग्रह बैठा है वो अष्टम को देखेगा और जो 12वें में बैठा है वो षष्ठम को देखेगा, और उसकी पार्श्वगामिनी दृष्टि सप्तम को मजबूती प्रदान कर देगी। और सप्तम भाव है आपका दांपत्य। दांपत्य से अगर आप मजबूत रहें, पार्टनर से अगर आप मजबूत रहें, तो सीधी सी बात है कि जीवन काल में सफलता अवश्यम भावी हो जाती है। और पाप कर्तरी योग में क्या होता है कि लग्न के दोनों तरफ पापग्रह, अब जहां ये आपके मन में केवल दुर्भावना उत्पन्न करते हैं, मन में भटकाव उत्पन्न करते हैं, वहीं सप्तम भाव को पीड़ित कर देते हैं। और सप्तम भाव पीड़ित हो जाने के कारण आपके जीवन काल में तमाम परेशानियां लगी ही रहती है। जब घर से, जीवन साथी से आप परेशान हो तो दुनिया जीत लें, जंग जीत लें, उस जीत का क्या लाभ। तो यह कारण है, ये शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी में पार्श्वगामिनी दृष्टि, ग्रह की पार्श्वगामिनी दृष्टि बेहद काम करती है और उसके चलते सामने वाला घर मजबूत हो जाता है। वैसे तो ऐसा नहीं कहेंगे कि यह भाव दसम भाव को नहीं लगेगा, यह योग दसम भाव को नहीं लग सकता, चतुर्थ को नहीं लग सकता। सेम हर जगह पर यही सूत्र लागू करिए, सामने वाले घर को पार्श्वगामिनी दृष्टि मजबूत कर देगी और सामने वाला घर बेहद मायने का है, बेहद मायने वाला घर है सामने वाला घर। अगर आप जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे तो वो बेहद मायने वाला है। निसंदेह सप्तम हर घर से सातवां घर मित्र नहीं है, परंतु उसी से जीवन काल में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। उदाहरणार्थ, अगर भाग्य भाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है तो आपका पराक्रम उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पराक्रम ही नहीं तो भाग्य कैसा। तो पार्श्व अगर शुभ कर्तरी योग भाग्य भाव को लगेगा तो पहले पराक्रम भाव को मजबूत करेगा, और पराक्रम को मजबूत कर दिया तो आपका भाग्य वैसे ही चमक जाएगा, सीधी सी बात है। तो यह है इसके पीछे का रहस्य। खाली आपने सुना होगा कि योग है तो यह होता है, क्यों होता है यह आपने आज जाना। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि से वो दृष्ट हैं, परंतु आपको सावधान रहना होगा क्योंकि केतु की भी दृष्टि चंद्रमा पर है। केवल भाग्य भरोसे अगर कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, विशेष करके व्यापार आदि शुरू करने वाले हैं और योजना आपने कोई नहीं बनाई है, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। और ऐसी अगर कोई भी स्थिति है तो मैं आपको सलाह देता हूं ऐसा कोई काम मत करिए, क्योंकि खुद ही आप आलस्य में पड़ जाएंगे या जल्दबाजी में या किसी के भरोसे तो बिल्कुल ही कोई काम नहीं करना है। अगर तनिक भी महसूस हो रहा है कि आप आलस्य कर रहे हैं तो काम कोई भी प्रारंभ मत करिए, किसी और के भरोसे कोई काम मत करिए। अपना व्यवहार आज आप जितना हो सके सकारात्मक रखिए और प्रैक्टिकल बनिए। प्रैक्टिकल बनना होगा। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल बड़े बड़े सपने इंसान को कभी बड़े नहीं बना सकते हैं, उसके लिए बड़ा कर्म भी करना होगा। सो प्रैक्टिकल बनिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी देखा जाए तो दिन है तो मेहनत भरा, लेकिन मेहनत से पूरा लाभ मिलने वाला है। मेहनत का प्रतिफल जबरदस्त आएगा। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो आज अगर अच्छा आप करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं तो फायदा होने वाला है। उधार अगर किसी को देने वाले हैं तो आज बिल्कुल मना कर दीजिए। उधार लेने के लिए दिन ठीक है, ले सकते हैं। और
हालांकि लेने के लिए दिन देखा जाए तो ज्यादा बढ़िया हो शुक्रवार के दिन लेकर के रख लेना चाहिए पैसा, लेकिन आज भी लेने से कोई दिक्कत नहीं है। बुधवार के दिन अगर आप ऋण लेते हैं तो उस ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाते। आपके सहयोग से आपका पार्टनर, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या आपका व्यापारिक पार्टनर, उसका काम पूरा होने वाला है। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है और विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद। और सेहत की बात कर लें तो पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है, सो जरा ख्याल रखिएगा। और आज भोलेनाथ का आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी और निवेश कर सकते हैं। वृषभ की बात कर लें तो सोचे हुए कार्यों को प्रारंभ करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, और इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि परेशानियां अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। कोई पुराना विवाद है, कोर्ट केस इत्यादि है, तो उसको सुलझाने के लिए आज आपको अवसर मिलेगा। तो वहीं धन कमाने का नया अवसर मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस पाने के लिए प्रयत्न करना आज आपके लिए फायदेमंद होगा। और वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो बिल्कुल दिन मेहनत भरा है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से बात विवाद होने वाली या उनका बेवजह प्रेशर या रूखा व्यवहार आज आपको दुखी करेगा। हालांकि एक बात बता दूं, अपने काम में तनिक भी असावधानी मत रखिएगा, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। जवाबदारी जो बनेगी वो आप पर भारी पड़ जाने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य, परंतु पैसों का हिसाब किताब अगर ठीक से नहीं रखा तो मुश्किल में पड़ेंगे। और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। आज उधार नहीं देना है, उधार लेना भी नहीं है। लव लाइफ अच्छी होगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा और विद्यार्थी आज परेशान रहेंगे। सेहत को लेकर के आज आपको सावधान रहना है। सेहत में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। वैसे तो सावन का महीना है, ज्यादातर लोग मांसाहार इत्यादि से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं तो कम से कम श्रावण मास में छोड़ दीजिए। आज तो आपको मांसाहार नहीं ही करना चाहिए। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के वस्त्र का दान करिए, सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला, निवेश मत कीजिएगा। मिथुन की बात कर लें तो चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र या समाज, हर जगह से सम्मान मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं, जिम्मेवारियों के प्रति आपको सावधान रहना होगा और कोई भी कार्य भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है। जो करना है अपनी मेहनत से, यानी आपको यह पहले से ही तैयार कर लेना है कि मेहनत में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम अगर आपने बना रखा है तो उसमें हो सकता है बदलाव करना पड़े। मिला जुला करके वैसे तो मैं प्रोफेशनल लाइफ आपका बढ़िया देख रहा हूं। नौकरी और व्यापार दोनों में आर्थिक फायदे की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वहीं शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो लाभ मिलेगा, और भावुक होकर के जल्दबाजी में दूसरों के भरोसे और दूसरे के दबाव में आकर के कोई फैसला लेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। शादीशुदा लोगों के लिए देखा जाए अच्छा है दिन। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन प्रेमियों के लिए दिन अच्छा नहीं है। मतभेद पूर्ण रहने वाला है दिन, प्रेम संबंध टूट भी सकता है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मेहनत करने से आप चूकिएगा मत, क्योंकि सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत बिल्कुल बढ़िया, कहीं कोई परेशानी नहीं है, सेहत को लेकर के कोई चिंता नहीं है। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के इत्र की शीशी आज दान कर दीजिएगा भोलेनाथ को लगाने के लिए। वहां के पुजारी जी को, मंदिर के पुजारी जी को दे दीजिएगा कि जब भी उनका श्रृंगार हो इत्र अवश्य लगाएं मेरी तरफ से। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए लाल। और कर्क की बात कर लें तो अपनी योजनाओं पर एक बार फिर से विचार कर लेना है। दिन बहुत बढ़िया है, इस दिन का लाभ उठाइए। विशेषकर वो लोग जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं वो सफल हो जाएंगे अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो। चंद्रमा की स्थिति आपको लाभ कराने वाली है। धन के दृष्टिकोण से स्थिति बेहतर होने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, सफलता देने वाला है। एक और बात आज कहना चाहता हूं, किसी की भी राय हो आज, वो जरूरी नहीं है कि बड़ा हो आपसे, राय अगर आपको अपनी दे, सलाह दे, तो सलाह को काटने की जगह एक बार मानने का प्रयास करिए। दिन सफलता देने वाला है, सफलता देगा। अचानक धन लाभ की भी स्थिति बन रही है। प्रोफेशनल रिश्ते भी मजबूत होंगे। बस किसी से विवाद मत करिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। जीवन साथी के साथ दिन अच्छा बीतने वाला है। प्रेम संबंध में भी दिन बढ़िया, और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, सो आज अवश्य मेहनत करिए। हाँ, सेहत में दिन ठीक नहीं है, सेहत के मामले में परेशानी है, पुराने रोग फिर से परेशान कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में सफेद चंदन अथवा भस्म ले जाकर के दान करिए। लकी अंक 7, लकी कलर ग्रे। और निवेश विचार करके किसी जानकार की राय लेकर के कर सकते हैं। सिंह की बात कर ले तो घर परिवार, जमीन जायदाद, हर मामले में देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों से, भाइयों से, जिससे भी आपको मदद चाहिए वो मिल जाएगी। भाग्य का साथ मिल रहा है। नौकरी पेशा है तो दिन बहुत बढ़िया है। अगर नेतृत्व आपको करने को मिल रहा है या आप नेतृत्व करता है तो सबको साथ लेकर के चलिए। अगर आपको सम्मान चाहिए तो दूसरों को सम्मान दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, धन लाभ की स्थिति है, हालांकि व्यय भी होता रहेगा, सो व्यय को लेकर के चिंतित मत होइए। अगर धनागमन ठीक हो रहा है तो कोई चिंता नहीं। और दिल की बात अगर हर किसी से शेयर करने की आदत है तो आज ये आदत आप पर भारी पड़ेगी। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन भी सुखद। जीवन साथी के साथ हो सकता है
थोड़ी तू मैं हो, लेकिन ये प्यार भरा तू मैं होगा। और विद्यार्थियों के लिए संघर्ष भरा है दिन, कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। संघर्ष भरा है दिन यानी खराब नहीं है, कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी। कफ और पित्त जन्य रोगों से जरा सावधान रहिएगा, और तनिक भी संशय दिखाई पड़े तो डॉक्टर से जरूर राय ले लीजिएगा। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आज भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा सा शहद अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश कर सकते हैं। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज आप जिससे भी मिलेंगे उसको प्रभावित करेंगे। कार्यस्थल पर अगर किसी विपरीत से आप खुद प्रभावित हैं और बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, बात कर सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं, अपनी वाणी पर जरा संयम रखिएगा। घर परिवार रिश्तेदार जमीन जायदाद हर मामले में दिन है बहुत बढ़िया, लेकिन कब? जब आप शांति और धैर्य के साथ काम करते हैं तब। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक अशांति देने का भी काम करने वाली है। कार्यस्थल पर भरपूर प्रयास किया जाएगा कि आपके प्रतिद्वंदी आपको नीचा दिखा सकें, परंतु आपका वो बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है जरूर इस मामले में, क्योंकि आपकी जीत होगी, लेकिन जब आप पर दाग लगाने का प्रयास हो तो कहीं ना कहीं कई बार दाग लग जाता है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, किस्मत का साथ मिलेगा, लाभ मिलने वाला है। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी। तो वहीं कोई पुरानी वस्तु अगर खरीदने का मन बना रहे हैं, जैसे कोई पुराना वाहन, पुराना मोबाइल इत्यादि, या कोई और चीज, तो अभी आप इस विचारधारा को, इस विचार को स्थगित करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद, और विद्यार्थियों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्थितियां विद्यार्थियों को मेहनत से ही उनके पक्ष में आती दिखाई पड़ रही है। सेहत बढ़िया है, सेहत को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है, बस थकान महसूस कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में आज दूध का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा, निवेश मत कीजिएगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जो भी फैसला आप लेंगे सब सही होने वाला है। दिल की आवाज सुनिए, कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पदोन्नति की भी स्थिति बन रही है। तो वहीं अगर नौकरी चली गई है तो प्रयत्न करने से आज आपको फायदा मिलेगा। मिला जुला करके देखा जाए तो वेतन सहित कई मामलों में आज अधिकारियों की भी सहानुभूति आपको प्राप्त होगी, या मन चाहा अगर ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो वो भी आप यूं समझ लीजिए कि अधिकारियों की कृपा दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, पैसा सोच समझ करके निवेश करना है। अपना वाहन आज किसी को उधार नहीं देना है, और वाहन चलाते समय सावधानी बहुत रखनी है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को भी आज सफलता मिलने वाली है, मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलने वाले हैं, और फिर तनाव लेने की बात नहीं है। जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। और आज भोलेनाथ की कपूर से आरती करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जो कार्य कर रहे हैं उसका मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाएगा, मन क्षुब्ध होगा, आज थोड़े दुखी होंगे। हालांकि आपके मन में दिन भर कई सारी योजनाएं आएंगी। यात्रा की अगर स्थिति है तो यात्रा मत करिए, यात्रा असफलता देने वाली और परेशानी देने वाली होगी। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में आज कार्य की अधिकता रहने वाली है। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, दबाव पड़ेगा सो अलग। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो व्यापार में पैसा फंसने का योग बन रहा है, सावधानी से आपको निवेश करना होगा। व्यापार में अगर कोई पुराना विवाद है तो वो निपटने वाला है, और किसी से भी अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश आपको मुश्किल में डालेगी, सो ऐसा मत करिए। जीवन साथी के साथ सभ्यता और प्यार से पेश आइए, भावनात्मक दबाव बिल्कुल मत बनाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आप दे रहे हैं या उसमें भाग ले रहे हैं तो आसानी से सफल हो जाएंगे। मानसिक थकान और नींद की कमी से आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। वैसे और कोई परेशानी नहीं है, एक ही काम करना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को मदार पुष्प की माला, सफेद मदार पुष्प की माला उनको अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला, निवेश मत कीजिएगा। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए देखा जाए दिन बढ़िया है, निवेश इत्यादि करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। बस एक ही बात का ख्याल रखिए, कोई बुरी आदत, गलत लत, इससे छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आप प्रयास करिए, और बुरी लत के कारण ही आप अपनों को अपना शत्रु बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। वेतन वृद्धि और प्रमोशन से संबंधित कोई खुशखबरी आपको जल्द प्राप्त होने वाली है। तो वहीं नौकरी चली गई है तो नौकरी से संबंधित भी अगर आपने कहीं इंटरव्यू इत्यादि दे रखा था तो वहां से सफलता की सूचना मिल सकती है। कार्यस्थल पर हैं तो फालतू वाद विवाद से आज आपको बचना होगा। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है।
जमीन जायदाद से संबंधित अगर कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलना है, लाभ मिलने वाला है। किसी का अपमान नहीं करना, किसी के लिए कटु शब्द नहीं बोलना। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, वाणी पर अगर आपने संयम रखा तो सब कुछ ठीक रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास। सेहत के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं, परंतु अचानक सिरदर्द या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। खान पान का ध्यान रखिएगा, मांसाहार और मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा। और आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के, मंदिर के आसपास गरीब अगर बैठे हो तो उनको अन्न दान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। मकर की बात कर लें तो अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था और आप बहुत दिनों से तगादा कर रहे थे, सामने वाले से वसूली के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो अच्छी खबर मिल जाएगी। सामने वाला हो सकता है खुद ही आपसे संबंध स्थापित करे और कुछ पैसा आपको लौटाए भी। हाँ, एक ही बात बता दूं कि अगर आज आप सफलता चाहते हैं तो योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से संबंध अच्छे बनेंगे और किसी अधिकारी से अगर संबंध खराब हो गया था तो उसे दुरुस्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। कार्यस्थल पर किसी नए ऑफर के लिए तैयार रहना होगा। और व्यापारियों के लिए अगर पूर्व से कोई समस्या आ रही है और उससे मुक्ति के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे तो यूं समझ लीजिए मुक्ति आपको मिलने वाली है। रुका हुआ पैसा मिलने वाला है। किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी की चुगली नहीं करनी, इस बात का ख्याल रखिएगा। और प्रेम संबंध में तो आज परेशानी आएगी किसी तीसरे की वजह से। आप गलतफहमी में ना पड़े तब तो कोई समस्या ही नहीं। विद्यार्थियों को कम मेहनत में अच्छी सफलता, दांपत्य जीवन सुखद। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफजन्य रोगों से संबंधित परेशानी, इंफेक्शन का खतरा है, सावधान रहिएगा। बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके भोलेनाथ के ऊपर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर कत्थई है, निवेश मत कीजिएगा। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा? जीवन बहुत सहज, सामान्य और बढ़िया रहने वाला है। जल्दबाजी, अति उत्साह में काम नहीं करना, इस बात का ख्याल रखिए। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी इमेज भी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। सब तरफ से देखा जाए तो मेहनत और मेहनत के चलते भाग्य का साथ आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। निवेश करने से पहले बस पूरी तरह से जांच विचार कर लेना है, पड़ताल कर लेना है और तब जांच करिए। जोखिम नहीं लेना है, जोखिम भरा कोई काम भी नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिए। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को आज भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी और साथ ही साथ किसी न किसी बात की टेंशन भी। मौसमी बीमारियों का खतरा है, जरा सावधान रहिए। पानी के रोग, कफजन्य रोग, इन्हीं सब रोगों से आजकल परेशानी चल रही है। ये रोग हो सकता है, सावधान रहिए। और भोलेनाथ के मंदिर में आज कपूर का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, निवेश कर सकते हैं। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? आज आपका काम जो है घर के मुखिया वाला है, नेतृत्व वाला। परिवार में अगर कोई अनबन है, कोई कठिन परिस्थिति है, उसे खत्म करना आप चाहते थे तो कोशिश कीजिए, सफलता मिल जाएगी। किसी कार्य के लिए आज आपको खासी मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल जाए जिसे पूरा करने में आपको खासा मेहनत पड़े। नौकरी पेशा लोगों के लिए वैसे दिन है बहुत अच्छा, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों के लिए दिन भाग दौड़ भरा रहेगा। प्रत्येक वो कार्य जिसमें केवल बातचीत की जाती है, दलाली से संबंधित, कमीशन से संबंधित अगर काम करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है, तैयार रहिए। हाँ, एक बात बता दूं, अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई काम कर देना, बिना विचारे कोई बात कह देना, इससे मुश्किल होगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो प्रयत्न करना शुरू कर दीजिए। पेरेंट्स के सामने जाकर के अपनी ये बात रखिए और इच्छा जाहिर करिए। पेरेंट्स आगे देखेंगे क्या करना है। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, या यूं कहें कि वैसी सफलता नहीं मिलेगी जैसी कि आपको अपेक्षा थी। आज आपको भोजन में सावधानी रखनी है क्योंकि पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। सिर दर्द की शिकायत और आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। एक और काम करना है, भोलेनाथ के मंदिर में आज भोलेनाथ के ऊपर जाकर के दही अर्पित करना है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है और निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।